नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो इसको लेकर के बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि सभी बीपीएल कार्ड धारी के छत पर फ्री में सोलर लगाया जाएगा। साथ ही अगर आपके घर में वाहन है तो चालान से संबंधित कुछ गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप चार पहिया वाहन को लेकर के सड़क पे चलते हैं तो टोल टैक्स से रिलेटेड भी गाइडलाइंस को जारी किया गया है। टोल टैक्स में वृद्धि की गई है, ये भी आगे आपको खबर में विस्तार से जानने को मिलेगा। साथ ही ऐसे कई सारी योजनाएं की शुरुआत की है और कई सारे नियम को लागू किया गया है। इस वीडियो में बारीकी से हम विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए जानते हैं विस्तार से सारी खबरों को। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार यानी बीपीएल परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। बीपीएल परिवारों के घर अब फ्री में बिजली से रोशन होंगे। बिहार की सम्राट सरकार ने बिजली की अनियमित आपूर्ति और बढ़ते खर्च से राहत देने के लिए बीपीएल परिवारों के घर फ्री में सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। इससे बीपीएल परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इसके लिए सरकार उनके घरों पर सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त सोलर पैनल लगाने की तैयारी में जुट गई है। कार वालों को 125 तो ट्रक वालों को 425 रुपये टोल। बिहार में स्टेट हाईवे की नई रेट लिस्ट जारी। जानिए आपकी गाड़ी पर कितना लगेगा चार्ज। बिहार में स्टेट हाईवे पर सफर अब महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने कार, जीप, बस, ट्रक समेत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए टोल टैक्स की नई दरें तय कर दी हैं। जानिए आपकी गाड़ी से प्रति किलोमीटर और 100 किलोमीटर की यात्रा पर कितना टोल वसूला जाएगा। बिहार कैबिनेट के फैसले। सड़क पुल निर्माण के लिए 21,000 करोड़ का कर्ज लेने की मंजूरी। बीरपुर में बनेगा एयरपोर्ट। बिहार सरकार ने सड़क और पुल निर्माण कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 15,000 करोड़ रुपए और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को 6,000 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने की अनुमति दी है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। अब मलाही पकड़ी तक दौड़ने लगी मेट्रो। सीएम सम्राट व दोनों उप मुख्यमंत्री ने किया सफर। पटना मेट्रो का दायरा मलाही पकड़ी तक बढ़ गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। अब न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाकर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक, बोले तेजस्वी यादव। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठी है। इन सब के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग इससे पहले राजद और फिर जदयू की तरफ से उठी थी। इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना उनकी बेइज्जती होगी। महिला के पूर्व और वर्तमान पति में भिड़ंत। बच्चे के लिए बिहार के इस कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला के पूर्व पति और वर्तमान पति आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। कचहरी परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। कोर्ट परिसर में तैनात पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो दोनों अलग हो गए और मौके से खिसक गए। दोनों के बीच एक बच्चे के लिए विवाद हुआ। गलत एनकाउंटर किया, पुलिस वाले को कड़ी सजा मिले। भरत तिवारी केस पर बोली बीजेपी सांसद मैथिली ठाकुर। भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसद मैथिली ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया है और कहा है कि जिन पुलिस वालों ने यह गलत एनकाउंटर किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी सांसद मैथिली ठाकुर ने कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सख्त जरूर हुआ है। तेजस्वी जी कार्यकर्ताओं से भी मिलिए। लालू के सामने राजद नेताओं ने बेटे को दी नसीहत। मिला जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। पटना स्थित राजद के पार्टी कार्यालय में इस अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अनुशासन, संयम, परिश्रम और एकजुटता का पाठ पढ़ाया।
पटना के वीरचंद पटेल स्थित पार्टी मुख्यालय में बुधवार को पार्टी का 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में यूं तो कई बातें हुई, लेकिन एक खास मौका तब आया जब राजद के बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के सामने ही तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला करें। पटना के यश राज ने 26 गेंदों में रच दिया इतिहास। वैभव सूर्यवंशी भी नहीं कर पाए ऐसा कमाल। पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में बुधवार को यश राज ने 26 गेंदों में शतक जड़ दिया। पटना जिला क्रिकेट संघ पीडीसीए द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में माल सलामी सीसी टीम की ओर से खेलते हुए कप्तान यश राज ने केवल 31 गेंदों पर 4 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 116 रन की पारी खेली। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम ग्रामीण वीबीजी रैमजी योजना भव्य शुभारंभ के साथ गुरुवार को विधिवत लागू हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर लागू इस नए अधिनियम की शुरुआत गुरुवार को अधिवेशन भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की। उन्होंने कहा कि अब इस योजना में श्रमिकों के मजदूरी पर मद में लगभग 4500 करोड़ रुपए बिहार को शेयर देना होगा। पहले 1 रुपए भी शेयर नहीं देना पड़ता था। बिहार में शिक्षक अगर 3 दिन देरी से पहुंचे स्कूल तो कटेंगे पैसे। ऑनलाइन हाजिरी पर भी नया अपडेट। बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक जो किसी न किसी वजह से देरी से स्कूल पहुंचते हैं, उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिक अगर शिक्षक 3 दिन देरी से स्कूल पहुंचेंगे तो उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अभी विभाग की तरफ से ई शिक्षा कोर्स की हाजिरी के आधार पर शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। बिहार के 7 श्रमिकों की बेंगलुरु के पत्थर खदान में मौत, 18 से ज्यादा श्रमिक घायल। बेंगलुरु के दक्षिण तालुक स्थित मदापट्टाना की एक पत्थर खदान में बुधवार तड़के हुए भीषण हादसे में बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर दिहाड़ी पर काम करने के लिए बिहार से बेंगलुरु गए थे। पुलिस के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब मजदूर खदान में नियमित काम कर रहे थे। इसी दौरान करीब 40 फीट की ऊंचाई से एक विशाल चट्टान अचानक मजदूरों पर आ गिरी। भारी पत्थरों के नीचे दबने से 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय वहां करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, 31 हाईटेक बस स्टैंड बनेंगे। कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी। राज्य के बस स्टैंड पर यात्रियों को हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न जिलों के 31 बस स्टैंड को पीपीपी मोड लोक जन भागीदारी पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। बिहार में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना की सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को राज्य की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को उनके पिता लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल राजद से पिछले वर्ष निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने विश्वास जताया कि उनकी नवगठित पार्टी कई दशकों से भाजपा का गढ़ रही। इस सीट पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को कड़ी चुनौती देगी। बिहार में मानसून अब पूरी तरह मेहरबान हो गया है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है और कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं तथा गरज चमक का दौर शुरू हो चुका है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने आज यानी गुरुवार को राज्य के 30 जिलों के लिए आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। गया पटना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज आरओबी निर्माण कार्य के लिए लगाया गया हाइट गेज बैरियर महज 24 घंटे भी सुरक्षित नहीं रह सका। बुधवार से भारी और ऊंचे वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू की गई थी, लेकिन गुरुवार सुबह एक मालवाहक वाहन चालक ने प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए बैरियर के नीचे से वाहन निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान वाहन बैरियर से टकरा गया और लोहे का हाइट गेज बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार। मानसी सहरसा रेलखंड होगा अब डबल। 499 करोड़ की मिली मंजूरी। बिहार के रेल यात्रियों और व्यापार जगत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने लंबे समय से प्रतीक्षित मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 499 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 44.40 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट के दोहरीकरण से अब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और परिचालन में आने वाली बाधाएं खत्म होंगी।
पुलिया बन गई, रास्ता बनाना भूल गए। पूर्वी चंपारण में मनरेगा योजना पर उठे सवाल। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में करीब 8 लाख रुपए की लागत से बनी मनरेगा की पुलिया लोगों के लिए फिलहाल बेकार साबित हो रही है। वजह यह है कि पुलिया तो बन गई, लेकिन उससे जुड़ने वाला अप्रोच पथ ही नहीं बनाया गया। शिकायत मिलने पर मनरेगा पीओ ने जांच की, जिसमें पहली नज़र में अप्रोच पथ नहीं मिलने की पुष्टि हुई। बिहार में जुलाई में भी सताएगी उमस वाली गर्मी। मानसून कमजोर होने से सामान्य से कम बारिश के आसार राज्य में। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव कमजोर होने के कारण बीते माह की तरह जुलाई में भी सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार माह में ज्यादातर भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। सीवान में अब क्यूआर कोड से मिलेगी खाद, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। बस इतने दिनों का मिलेगा समय। सीवान जिले में किसानों के लिए खाद वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। अब किसानों को उर्वरक खरीदने से पहले निर्धारित पोर्टल या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद मिलने वाले क्यूआर कोड के आधार पर निर्धारित तिथि और समय पर संबंधित उर्वरक विक्रेता से खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार की औद्योगिक तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़े और दूरगामी फैसलों की रूपरेखा तैयार कर ली है। सीआईआई बिहार सोलर एवं सतत ऊर्जा शिखर सम्मेलन में बुधवार को सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों ने मिलकर राज्य को ऊर्जा सरप्लस और ग्रीन एनर्जी हब बनाने का खाका पेश किया। इस दौरान यह घोषणा की गई कि अब औद्योगिक क्षेत्रों को डेडिकेटेड पावर फीडर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उद्योगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके। बीएसएनएल का धमाका। मात्र 259 रुपए में 700 जीबी डेटा, फ्री वाईफाई सेटअप और ओटीटी। बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 259 रुपए प्रति माह का नया फाइबर एंट्री प्लान लॉन्च किया है। ये योजना 25 एमबीपीएस स्पीड, 700 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और मुफ्त ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करेगी। निशांत कुमार का एक्शन प्लान। सभी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, मंत्री खुद करेंगे डॉक्टरों की निगरानी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि हर मरीज को उनके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की हमारी प्राथमिकता है, ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ही पटना आना पड़े। इस दिशा में विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। भागलपुर समेत 5 जिलों के नए डिग्री कॉलेजों के लिए जल्द शुरू होगी पिंक बस सेवा। कॉलेज दूर है, रोज आने जाने में परेशानी होती है और सुरक्षित सफ़र की चिंता भी बनी रहती है। भागलपुर, बांका, पीरपैंती, गोराडीह समेत कई इलाकों की छात्राओं के लिए अब ये चिंता जल्द कम हो सकती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने नए डिग्री कॉलेजों को पिंक बस सेवा से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। बसों का परिचालन केवल कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होने की नई तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार की देर रात बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारियों को इधर से उधर किया। राजधानी पटना के अधिसंख्य अंचलों में नए अंचल अधिकारियों सीओ की तैनाती की गई है। यही नहीं, जिले में तैनात अधिकारियों को दूसरे जिले भेजा गया है। पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, फुलवारीशरीफ, बिहटा, बख्तियारपुर, बाढ़, विक्रम, पुनपुन, संपतचक, नौबतपुर, धनरुआ, पालीगंज, दनियावा, पंडारक और खुसरूपुर समेत कई अंचलों में नए अंचल अधिकारियों की तैनाती की गई है। बीबीजी राम जी। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की अपील रंग लाई। अब प्रतिदिन 300 रुपए की दर से मिलेगी मजदूरी। बिहार के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब वीबीजी राम जी अधिनियम पहले मनरेगा योजना के तहत 300 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। श्रमिकों को पहले निर्धारित 255 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे। केंद्र सरकार ने यह बदलाव ग्रामीण विकास विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के प्रयासों के बाद किया है। बिहार से चलने वाली इन 5 स्पेशल ट्रेनों की बढ़ी परिचालन अवधि मुंबई, कोलकाता समेत यहां जाना हुआ आसान बिहार के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से खास फैसला लिया गया है। बिहार से चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है। इससे लोगों को ट्रेनों में भीड़ भाड़ की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोलकाता, मुंबई या फिर दक्षिण भारत के इलाकों में जाना आसान हो सकेगा।
बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर बहाली का रास्ता साफ। 211 नए डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होगी नियुक्ति। बिहार के विश्वविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। इसके साथ ही नियमित सहायक प्राध्यापक भी नियुक्त होंगे। नियुक्ति में बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण भी प्रभावी होगा। इससे संबंधित परिनियम को राज्यपाल सैयद अता हसनैन के आदेश से राज्यपाल सचिवालय की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। गया पटना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज आरओबी निर्माण कार्य के लिए लगाया गया हाइट गेज बैरियर महज 24 घंटे भी सुरक्षित नहीं रह सका। बुधवार से भारी और ऊंचे वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू की गई थी, लेकिन गुरुवार सुबह एक मालवाहक वाहन चालक ने प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए बैरियर के नीचे से वाहन निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान वाहन बैरियर से टकरा गया और लोहे का हाइट गेज बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जेब पर नया बोझ, सफर भी महंगा। बिहार में स्टेट हाईवे और पुलों पर फिर लगेगा टोल टैक्स। हर किलोमीटर पर देना होगा शुल्क। सड़क से लेकर मकान तक बढ़ेगा खर्च। बिहार में सियासत के साथ अब आम लोगों की जेब पर भी नया वार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के स्टेट हाईवे और प्रमुख पुलों पर दोबारा टोल टैक्स लगाने का बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य की सड़कों पर सफर करने वाले लाखों लोगों को हर किलोमीटर की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक नई बहस छेड़ दी है। बिहार की राजनीति में अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव की पर्सनालिटी का जादू एक बार फिर देखने को मिला है। कुछ महीने पहले तक तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाने वाले और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सौरभ कुमार उर्फ अविनाश वापस उनके करीब आ गए हैं। हाल ही में तेज प्रताप के बेहद करीबी रहे मोतीलाल यादव पर घर में चोरी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने दूरी बना ली। मोतीलाल के जाते ही तेज प्रताप ने अपने पुराने वफादार जो बीच में बागी बन गए थे उन्हें फिर गले लगा लिया है। सोशल मीडिया पर दोनों का एक नया वीडियो जारी किया है। अगले 4 दिनों तक खराब रहेगा बिहार का मौसम। 30 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। जानिए आपके ज़िले का हाल। बिहार में मानसून एक्टिव है, लेकिन इसके बीच मौसम विभाग ने राज्य के 30 जिलों के लिए आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। टी8 पेपर लीक, देश छोड़ने की फिराक में सरगना। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार में डाला डेरा, लुकआउट नोटिस की तैयारी। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में पुलिस की तफ्तीश अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी और परीक्षा रद्द होने के बाद अब जांच एजेंसियां इस रैकेट की आखिरी कड़ी तक पहुंचने के लिए राज्यों की सीमाएं लांघ रही हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम बिहार में डेरा डाले हुए है, जहां लगातार छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज में दूध से बना व्यंजन खाते ही 10 समेत 12 लोग बीमार, फेंसा बना आफत। गांव में मचा हड़कंप। जिले में खुशियों का माहौल उस वक्त चीख पुकार में बदल गया जब मवेशी के बछड़े के जन्म की खुशी में तैयार किया गया पारंपरिक व्यंजन फेंसा पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव में दूध से बना यह व्यंजन खाने के बाद समेत 2 महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। अचानक एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से पूरे गांव में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस से पहले पार्टी के भीतर आत्ममंथन और संगठन को धार देने की कवायद खुलकर सामने आ गई। पटना स्थित वीरचंद पटेल पथ के पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बेहद सियासी अंदाज में नसीहतों का पैगाम दिया। नेताओं ने साफ इशारा किया कि अगर पार्टी को फिर से मजबूत करना है तो तेजस्वी को घर और दफ्तर की सीमाओं से निकलकर गांव-गांव, गली-गली और आम कार्यकर्ताओं के बीच जाना होगा।